है जादुई आईना और एक भूतिया घर की। रोहन नाम का एक लड़का था जिसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह केवल डरावनी जगहों की ही फोटो खींचता था। एक दिन वह एक घने जंगलों में जाकर फोटो खींचने लगा। फोटो खींचते खींचते कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। फिर वह जंगलों के बीच भटकते भटकते एक पुराने खंडहर नुमा घर के सामने पहुंचा। फिर उसने सोचा कि रात बिताने के लिए यही एक अच्छा रास्ता होगा। फिर वह धीरे से डरते हुए उस घर के अंदर जाता है और जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है वह देखता है कि घर बहुत ही पुराना और डरावना लग रहा था। लेकिन रोहन ने हिम्मत जुटाकर उस घर के अंदर जाकर एक पुराने बिस्तर में बैठ जाता है और डर कम करने के लिए फोन चलाने लगता है। वह फोन चला ही रहा था कि अचानक से खिड़की के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। रोहन ने डरते हुए जैसे ही खिड़की खोली उसने देखा कि एक भयानक चेहरा जो उसे खिड़की के बाहर से देख रहा था। जैसे ही रोहन की नजर उस भयानक चेहरे पर पड़ी वह बेहोश हो गया। फिर अचानक से रात के 2 बजे किसी के चीखने की आवाज आई और रोहन उठ गया। वह तुरंत टेबल से टॉर्च लेकर कमरे के बाहर गया और इधर उधर देखने लगा। उसके पीछे एक काला साया खड़ा था जो उसे नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से लाइट चली गई। रोहन ने वही टॉर्च जलाई और उसने देखा तो उस आईने में कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। जैसे ही रोहन ने उसको देखा वह घबराकर बैठ गया, पर उसे अब समझ में आ गया था कि जो भी है इसी आईने में है। फिर वह दीवार को सही से इधर उधर देखने लगा। अचानक से फिर वही काला साया उसके पीछे आ गया। जैसे ही रोहन ने पीछे मुड़कर देखा उसे वह काला साया दिखाई दिया और जैसे ही उस काले साए ने रोहन पर हमला करने की कोशिश की तुरंत ही रोहन ने उस आईने को दीवार से अलग किया। वह आईना जैसे ही दीवार से अलग हुआ वह काला साया हवा में गायब हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही मजेदार डरावनी कहानी देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।